Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.4 फूड स्पॉइलेज कॉजेज एंड हैजार्ड्स। अब देखिए जो हमारा खाना है वो क्यों ख़राब होता है और ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन सूजी, दाल एट्सेट्रा आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू डेज। क्या होगा जब सूजी, दाल इनको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाए, खुला रख देंगे अगर आप, यू विल सी दैट द इंसेक्ट्स हैव ग्रोन ऑन देम। आप देखेंगे कि उसमें कीड़े मकोड़े हो गए हैं, कीटाणु हो गए हैं। दिस हैपन्स बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आप इनको सही तरीके से नहीं रखे। ठीक है, अभी हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि सूजी दाल जो है उसको खुला में नहीं रखना है, उसको एयर टाइट डब्बा में रखना है। ठीक है, सिमिलरली व्हाट हैपेंस व्हेन कुक्ड दाल और वेजिटेबल्स आर लेफ्ट आउटसाइड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 2 डेज। इसी तरह से अगर पकी हुई दाल या पकी हुई सब्जी को आप फ्रिज के बाहर 2 दिन रख देते हैं, अ वाइट कॉटनी लेयर कैन बी सीन ऑन टॉप ऑफ द दाल। दाल के ऊपर आप देखेंगे कि एक सफ़ेद परत हो गई है। देयर इज़ ऑल्सो एन अनप्लीजेंट स्मेल। आप ये भी देखेंगे कि दाल में कुछ महक रहा है, दाल महक रहा है। कैन यू ईट दिस दाल? क्या आप यह दाल खा सकते हैं? नो, दिस दाल इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज़ स्पॉइल्ड। नहीं, अब यह दाल इंसानों के खाने लायक नहीं है, ये खराब हो गया है, आपको यह फेंकना होगा। Food spoilage occurs when the quality of food is damaged, hence it becomes unfit for human consumption. भोजन तब खराब होता है जब उसका क्वालिटी खराब हो गया। ठीक है, और अब वह खाने लायक नहीं रहता है। अब खाना किस तरह से खराब होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। फूड्स कैन बी स्पॉइल्ड बाई। अब जो खाना है वो किस तरह से खराब होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, एंजाइम्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। अब देखिए कीट होते हैं, चूहे होते हैं, ये सब हमारे खाने को ख़राब करते हैं। आप सुने होंगे कॉकरोच, कॉकरोच से भी खाना खराब होता है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, एकदम छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। Do you remember the example of dal which was kept outside for 2 days and which got spoiled? क्या आपको याद है, अभी ऊपर हम एक एग्जाम्पल आपको वीडियो में आगे दिए थे कि दाल अगर आप उसको 2 दिन बाहर रख देंगे और तो वो ख़राब हो जाएगा। How did it go bad? दाल ख़राब कैसे हुआ? What causes this spoilage? अब यह जो दाल ख़राब हुआ ये कैसे ख़राब हुआ, क्या कारण था? The dal has been spoilt by microorganisms which are present in the atmosphere all the time. अब यह जो दाल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु के वजह से खराब हुआ, जो हमारे वातावरण में हर समय मौजूद होता है। They settle on the outer layer of food and produced certain chemicals leading to spoilage of food. अब देखिए हमारे जो वातावरण है, जो हवा है, उसमें क्या है? उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये क्या करते हैं? खाने के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, और एक केमिकल बनाते हैं जिससे जो खाना है वो खराब हो जाता है। इफ़ दिस फूड इज़ कंज्यूम्ड इट मे लीड टू हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब यह जो खराब खाना है इसको खा लिया जाता है तो इससे आप बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकता है, बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। Microorganisms can be in any one of these forms: bacteria, yeast, molds. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं, ये ईस्ट के रूप में हो सकते हैं, ये आपके मोल्ड्स के रूप में हो सकते हैं। अब देखिए जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से
माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का मदद लेना होगा। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का ईस्ट होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो इस तरह का होता है और जो मोल्ड है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है, अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। अब देखिए, सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु वो छोटे छोटे, एकदम छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हर जगह हर समय मौजूद होते हैं। वे आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल ऑल्सो। अब कुछ कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू प्रिपेयर कर्ड एट होम? उदाहरण के लिए आप घर में दही कैसे जमाते हैं? यू जस्ट add some old curd into warm milk and after few hours the curd is set। आप क्या करते हैं कि आप दूध में, गर्म दूध में या हल्के गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिला देते हैं और कुछ घंटे बाद देखते हैं कि वह जो पूरा दूध है वो दही बन जाता है। हाउ डिड दिस हैपन? अब यह किस तरह से हुआ? दिस चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया। अब यह जो दूध से दही बन गया, ये कैसे हो रहा है? ये जो बैक्टीरिया नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु है उसके वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी टेक्सचर इन इडली, ढोकला, डोसा, ब्रेड एक्सेट्रा इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। अब देखिए, आप इडली, ढोकला, डोसा या ब्रेड देखते हैं कि ये स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज जैसे होते हैं। तो ये किस तरह से होता है? ये ईस्ट नामक सूक्ष्म जीवाणु के वजह से होता है। रिमेंबर, सच एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट स्पॉइलेज ऑफ फूड। याद रखिए, ये जो सूक्ष्म जीवाणुओं की प्रतिक्रिया है, ये इसको हम लोग स्पॉइलेज ऑफ फूड नहीं कहते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान देना होगा कि खाने को आपको अच्छे से रखना है। अब दही को भी अगर आप खुला छोड़ देंगे काफ़ी देरी तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब होने से पहले आप उसको इस्तेमाल करिए या तो फ्रिज में रख दीजिए। आगे देखिए, एंजाइम्स डू दिस एक्सपेरिमेंट, कीप अ रॉ मैंगो इन द किचन फॉर अ फ्यू डेज। अब देखिए, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप एक कच्चा आम किचन में कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द मैंगो। अब देखिए, आम में कुछ कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? कलर, रंग बदलेगा। द मैंगो चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू ब्राउन। अब जो आम है वह हरे रंग से बदलकर पीला और पीले से बदलकर ब्राउन रंग का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। टेक्सचर, इट चेंजेस फ्रॉम हार्ड, फर्म टू सॉफ्ट। अब देखिए, पहले यह कड़ा था, फिर नरम होगा और फिर एकदम मुलायम ढीला हो जाएगा। फ्लेवर, चेंजेस फ्रॉम स्वीट टू ऑफेंसिव। स्वाद में पहले मीठा, फिर खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है। पहले भी आम मीठा रहेगा, फिर अगर ज़्यादा दिन आप छोड़ देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो खाने लायक नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, enzymes are chemical which are already present in food and helps in repairing of food stuff। एंजाइम वे रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं जो खाने में पहले से ही मौजूद होते हैं और यह खाने को पकने में मदद करते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, मैंगोज एट दिस स्टेज becomes unfit for eating। अब आम जो है वो खाने लायक नहीं होता है क्योंकि वो सड़ गया है। कैन यू से वाई दीज चेंजेस टेक प्लेस इन द रॉ मैंगो? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो कच्चा आम था वो इस तरह से कैसे उसमें बदलाव हुआ? दिस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ एंजाइम्स
प्रेजेंट इन द मैंगो। अब यह इसलिए होता है कि जो आम है उसके अंदर एंजाइम्स हैं और वो तो अपना काम कर रहा है। सच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एवरी फूड स्टफ। अब ये जो एंजाइम है ये हर प्रकार के खाने में होते हैं। सही समय पे अगर आप खाना खा लेते हैं तो ये एंजाइम आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर सही समय पे आप नहीं खाए, काफ़ी दिन तक रख दिए, तो ये जो एंजाइम्स हैं वो आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं। Actually, these enzymes are responsible for the growth of food and hence ripening of the fruit. अब देखिए ये जो एंजाइम है, ये जो खाना वाला जो पदार्थ है, ठीक है, इसको बढ़ने में मदद करते हैं, जो फल है उसको पकने में मदद करते हैं। If food is stored properly, action of enzymes can be delayed and food can be protected from food decay. अगर आप खाने के सामान को सही तरीके से रखेंगे, अच्छे से स्टोर करेंगे, तो ये जो एंजाइम है, ये जो इनका जो क्रिया है, जो एंजाइम का एक्शन है, वो टाला जा सकता है और जो खाना है वो काफ़ी देर समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, कीड़े मकोड़े, चूहे लीव दाल, राइस, वीट आउटसाइड फॉर फ्यू डेज। अब देखिए दाल, चावल या गेहूं को आप कुछ दिनों के लिए बाहर खुला छोड़ दीजिए। वॉट हैपन्स इफ ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली? क्या होगा अगर आप अनाजों को सही तरीके से नहीं रखेंगे? दे कैन बी ईजिली अटैक्ड बाई इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट्स। अब देखिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो आसानी से इनको ख़राब कर देंगे। अब यहाँ पे रॉडेंट्स का डेफिनेशन दिया है। रॉडेंट क्या होते हैं? रॉडेंट्स आर निबलिंग एनिमल्स एंड इंक्लूड माइस, स्क्विरल, रैट्स। अब जो रॉडेंट हैं वो कुतरकर खाने वाले पशु होते हैं। जो चूहे होते हैं, गिलहरी होता है, मूसा होता है, ये लोग क्या करते हैं? खाना को कुतरकर खा जाते हैं, ठीक है। दे स्पॉइल फूड नॉट ओनली बाई ईटिंग द फूड बट ऑल्सो ड्रॉपिंग देयर एक्सक्रेटा। अब ये जो खाना खराब करते हैं, ये सिर्फ खाने को खाकर खराब नहीं करते हैं, बल्कि जो बचा हुआ खाना रहता है उसको भी वहाँ बर्बाद कर देते हैं। सच फूड आर टोटली अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड गेट वेस्टेड। अब जो खाना चूहा खा लिया है तो वो आप नहीं खा सकते, वो बर्बाद हो गया है, वो अब आपको फेंकना पड़ेगा। Besides, there are other factors which speed up the process of food spoilage. इसके साथ साथ कुछ दूसरे भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जिनके वजह से जो खाना है वो जल्द से ख़राब होता है, जल्दी ख़राब होता है। These are heat, moisture and air which help in speeding the growth of microorganism which spoil the food. अब ये क्या है? गर्मी, नमी और हवा, इसके कारण भी जो खाना है वो जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो जल्दी बढ़ने लगते हैं और खाना को ख़राब कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट कुक्ड फूड स्पॉइल्स फास्टर इन समर देन इन विंटर। आप ये देखे होंगे कि गर्मियों के मौसम में जो पका हुआ खाना है वो जल्दी ख़राब हो जाता है सर्दी के मौसम की तुलना में। सर्दी में खाना देरी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड मॉइस्चर इन द एयर। ये इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में वातावरण में गर्मी रहती है और नमी बनी रहती है। यू कैन कीप ड्राई फूड सेफली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर इज़ नो मॉइस्चर इन देम एंड देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट वर्क ऑन इट। अब देखिए जो सूखे हुए खाने रहते हैं उनको आप काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इनमें नमी नहीं होती है और नमी नहीं होने के कारण जो सूक्ष्म जीवाणु है वो इसमें काम नहीं कर पाते हैं, वह इसमें नहीं पनप पाते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, फूड दैट गेट्स स्पॉइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब जो भोजन खराब हो जाता है वह इंसान के खाने लायक नहीं होता है। There is a change in the quality of the food stuff. अब देखिए जो खाना है उसके क्वालिटी पे, गुण में बदलाव होता है। If this food is consumed, it could lead to health hazards like nausea and vomiting, diarrhea and stomach aches.
अगर मान लीजिए आप खराब खाना खा लेते हैं तो क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका जी मचलाएगा, आपको उल्टी होगा, दस्त लगेगा, पेट दर्द होगा, गैस हो जाएगा, बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपको खाने की वजह से, गलत खाने की वजह से बीमारी हुई है तो कभी किसी किसी केस में आपको मृत्यु भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको गैस हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपको, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होगा कि आप अपने जो भी खाए पिए वो साफ़ हो। ठीक है, आपको कैसे चुनना है, क्या खाना है, ये सब तो अभी तक हम लोग आपको बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें और भी जानकारी है इस चैप्टर से रिलेटेड।